मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन, ये कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको मध्य प्रदेश प्रशासन का। आज ये उसका सेकंड पार्ट है मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का। और इसमें मैं जो है आज आपको कल जो कुछ टॉपिक बच गए थे, पॉइंट बच गए थे, उससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। पुलिस प्रशासन से संबंधित और भी अन्य प्रशासनिक विभागों से संबंधित मैं आपको बताऊंगा। जैसा मैंने अभी बताया था कि कल के लेक्चर में मैंने आपको जो है मध्य प्रदेश में आपका प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है वो मैंने सारा बताया था। मध्य प्रदेश को कुल 10 संभाग और 52 जिलों में बांटा गया है और उसी के हिसाब से उसमें अधिकारियों को मैंने बताया था। पुलिस प्रशासन को मैंने काफी डिटेल में बताया था। पुलिस प्रशासन में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, टॉप लेवल पोस्ट से लेकर के लोएस्ट लेवल पोस्ट तक मैंने आपको सारा बताया था। डीजीपी से लेकर के कांस्टेबल तक की पोस्ट का मैंने आपको बताया था और किन पोस्ट पर कैसे नियुक्ति हो सकती है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना। तो अभी अपन जो है इसमें आगे देखते हैं, आगे की तरफ क्या बचा हुआ है उन टॉपिक्स को अपन कवर करते हैं। सो मध्य प्रदेश जेल विभाग, इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं उनको हम देखते हैं। कल मैंने इसके संबंध में बताया था जेल मुख्यालय और उसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि जेल विभाग जो है आपका अलग से ही होता है। पुलिस विभाग से हटके एक जेल पुलिस होती है और उसका सारा सिस्टम सब अलग होता है। अभी जैसा जगह भी निकली हुई है जेल प्रहरी की, तो उसमें जेल विभाग के संबंध में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसको अपन देखते हैं। सो मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल सन 1973 में मुगावली में स्थापित की गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहली खुली जेल कहां पर स्थापित की गई थी? मुगावली में। मुगावली कहां पड़ता है? अशोकनगर जिले में। अब पहली क्वेश्चन ये कल पूछा भी था कि खुली जेल होती क्या है आपकी। खुली जेल यानी ओपन जेल, यानी ऐसी जेल आपकी जहां पर कैदियों को बंद बैरकों में नहीं रखा जाता है या बंद कमरों में नहीं रखा जाता है। कैदी यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। एक कॉलोनी की टाइप की जेल होती है जिसमें कैदी लोग जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर निवास कर सकते हैं, ठीक है। सो उसे खुली जेल बोला जाता है, ओपन जेल बोला जाता है। तो ऐसी पहली जेल 1973 में मुगावली में, अशोकनगर के मुगावली में स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश के अंदर। किन लोगों को रखा जाता है? इनमें रखे तो कैदी ही जाते हैं, लेकिन ऐसे कैदी रखे जाते हैं जिन पर ज्यादा गंभीर आरोप नहीं होते हैं। उन कैदियों को खुली जेल में रखा जाता है जिनकी सुधरने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, या ऐसे कैदी जो कुछ समय अपना निकाल चुके हैं सजा का, कुछ समय बचा हुआ है, उनके व्यवहार ठीक है, तो उनको खुली जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में सुप्रीम में अभी मतलब अपने मध्य प्रदेश में केवल एक ही है वर्तमान समय में कार्यरत खुली जेल, ठीक है। तो ऐसे ही कैदियों को उसमें रखा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में एक खुली जेल कॉलोनी स्थापित की गई है जिसमें 25 कैदियों को परिवार सहित रहने की सुविधा है। यह जेल 2011-2012 में बनी थी। यानी कि कितने कैदी इसमें, एक पूरी कॉलोनी टाइप की है जिसमें 25 कैदी अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं। तो ये खुली जेल कहलाती है। विश्व की पहली खुली जेल स्विट्जरलैंड के बिडजुल में स्थापित की गई थी और खुली जेल को नवजीवन शिविर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसका? नवजीवन शिविर। आप इसको नाम को ध्यान में रखना, नवजीवन शिविर के नाम से इसको जाना जाता है। विश्व की पहली जेल कहां पे स्थापित की गई थी खुली जेल? तो स्विट्जरलैंड में स्थापित की गई थी। भारत में पहली खुली जेल सन 1905 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी जिसे 1910 में बंद कर दिया गया था। और ये कहां पे स्थापित की गई थी? सबसे पहली खुली जेल भारत में मुंबई में स्थापित की गई थी। कब? 1905 में, और 1910 में इसे बंद कर दिया गया। 5 साल के बाद में इसको बंद कर दिया गया। ये एक तरह का प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। खुली जेल में उन कैदियों को रखा जाता है जिनका आचार विचार ठीक हो, जिनका व्यवहार ठीक हो और ज्यादा गंभीर अपराध ना हो, जिनमें सुधरने की गुंजाइश ज्यादा हो। ऐसे लोगों को खुली जेल में रखा जाता है, ठीक है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं इससे संबंधित।
आजादी के पश्चात सर्वप्रथम 1959 में उत्तर प्रदेश के चंदौसी में पहली खुली जेल स्थापित की गई। यानी आजाद भारत की पहली खुली जेल कहाँ पे स्थापित की गई थी? चंदौसी में। चंदौसी कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1959 में आजाद भारत की पहली खुली जेल स्थापित की गई थी। सतना में अभी हाल ही में 26 जनवरी 2018 को खुली जेल की स्थापना की गई है तथा 5 नई खुली जेलें प्रस्तावित हैं, जो कि भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और उज्जैन में बनना है। इन जिलों में खुली जेल स्थापित करना प्रस्तावित है। सतना में अभी 2018 में एक खुली जेल स्थापित की गई है। तो ये सारे पॉइंट आपके खुली जेल से संबंधित हैं। कुछ और पॉइंट देखते हैं अपन। सन 1973 में मुगावली तथा पन्ना में 2 नए नवजीवन शिविर स्थापित किए गए थे तथा यह 1980 में बंद हो गए थे। तो जैसे मैंने अभी बताया था 1973 में मुगावली में था आपका, फिर पन्ना में स्थापित किया गया और 1980 में इन्हें बंद कर दिया गया। प्रदेश में नरसिंहपुर तथा जबलपुर में किशोर बंदी गृह स्थापित किए गए हैं। ये सब जेल विभाग से संबंधित है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, किशोर बंदी गृह कहाँ पे हैं? आपके नरसिंहपुर और जबलपुर में वर्तमान में स्थित है। किशोर बंदी गृह आपके यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है यहाँ पर बंदी होते हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुल 123 जेल है, जिनमें से 11 केंद्रीय जेल, 40 जिला जेल, 71 उप जेल और 1 खुली जेल जो कि होशंगाबाद में है, ये वर्तमान में आपका कार्यरत है। तो इतना सारा मैंने आपको जेल विभाग से संबंधित बताए हैं। जेलों की संख्या बताई है, खुली जेल के संबंध में बताया है क्या होते हैं। खुली जेल को नवजीवन शिविर के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में होशंगाबाद जिले में आपका नवजीवन शिविर है, आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नवजीवन शिविर। और वैसे अभी आपका 2018 में सतना में भी स्थापित किया गया है एक नवजीवन शिविर। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। सर ये थर्ड पॉइंट फिर से समझाओ। अपन अंदर जाके मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे, थर्ड पॉइंट पूछा था। और आप क्या पूछ रहे थे? अंदर जाके निकल सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था किसी ने। ये कह रहा है सर, ये खुली जेल का मतलब ये है कि जैसे कैदी से अपन अंदर जाके मिल सकते हैं? नहीं, आप बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। खुली जेल से तात्पर्य है कि ये कॉलोनी टाइप की होती है। जेल क्या होती है? एक बैरक होती है जिसमें आपको बंद रखा जाएगा एक कमरे में। इसमें ऐसा नहीं होता है, आपका काफी बड़ा प्रांगण होता है जिसमें आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। ये इसकी सुविधा है आपकी खुली जेल की। इसमें मतलब बिल्कुल, हालांकि ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरे सभी मार्केट में भी घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इनका पूरा एक एरिया होता है उतने एरिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसी में ही पूरा काम होता है। खेती बाड़ी का काम भी वही होता है। जो कैदी होते हैं वो खेती करते हैं, जाकर के काम करते हैं। ठीक है, अपने परिवार के साथ में उस जेल नुमा जो क्षेत्र है उसमें निवास करते हैं। ठीक है, अंदर जाके मिलने वाला तो काम आपका उसमें तो होता परिवार के साथ। हाँ जी सर, परिवार के साथ में तो सर 25 लोगों के परिवार रह सकते हैं ना। हाँ, तो अगर 25 उससे ज्यादा लोगों का- उसमें कैदी तो फिर 25 लोगों का परिवार इसमें निवास कर सकता है। 25 लोग। हाँ सर, अगर उससे ज्यादा कैदी हुए तो फिर उससे नहीं हो पाएंगे, उसका परिवार नहीं रह सकता सर क्या? नहीं, आप मेरी बात सुने। ऐसा कुछ है नहीं है कि हर व्यक्ति खुली जेल में जाएगा। ये जेल प्रशासन निर्धारित करता है कि किसको खुली जेल में ट्रांसफर करना है ना। उन्हें जिसका लगता है कि ये व्यक्ति खुली जेल में जाने के लायक है, इसका व्यवहार सही है, इसको हम ये सुविधा दे सकते हैं। एक तरह की सुविधा है ये। अगर उसको वो सुविधा मिलने का वो हकदार है और दे सकते हैं, वहां पर जगह है, तो फिर वो खुली जेल में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लो पहले से ही उसमें निवास कर रहे हैं तो फिर उस नए व्यक्ति को वहां पर नहीं लाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को जेल होती है तो उसमें ऐसा लिखा नहीं जाता है कि इसको खुली जेल हुई है। ये तो जेल प्रशासन का काम है कि वो उसको वहां पर ट्रांसफर कर सकता है खुली जेल में। चलो, अभी आपने तीसरे पॉइंट को पूछा था 1973 में मुगावली तथा पन्ना में
2 नवजीवन शिविर स्थापित किए गए थे। नवजीवन शिविर का मतलब मैंने बताया था, खुली जेल स्थापित की गई थी मुगावली और पन्ना 2 जिलों में। मुगावली कहाँ पे है आपका, अशोकनगर के अंतर्गत आता है, और पन्ना आपका खुद में एक जिला है। यहाँ पे 2 नवजीवन शिविर स्थापित किए गए थे और ये 1980 में बंद हो गए थे, यानी कि 1980 में इन्हें बंद कर दिया गया था खुली जेल को। ठीक है, और वर्तमान में कहाँ पे है आपका, होशंगाबाद जिले में है। और यदि किसी का कुछ पॉइंट हो, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर मैं पॉइंट आगे बढ़ाता हूं, अगला बताता हूं आपको। नेक्स्ट, अब कुछ अन्य तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें पुलिस विभाग से संबंधित ही कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं अपन। ये मैंने जेल से संबंधित आपको बताए हैं, काफी कल भी मैंने बताए थे, आज भी बताए हैं। इनमें से बहुत क्वेश्चन बने। अगर आप पुराना पेपर उठा के देखोगे जेल पैरी का 2018 में जो हुआ था, उसको आप देखें तो आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, है ना, जो अभी अपन ने पढ़े हैं, या ये पूरा जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं पुलिस वाला कल और आज में, बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से। तो मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को हम देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस श्रीमती आशा गोपालन थी। मैंने बताया था कि आपको पहले याद जरूर रखना है। तो पहले आईजी कौन थे आपके, श्री बीजी घाटे, मैंने बताए थे आपको। बीजी घाटे मध्य प्रदेश के पहले प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है, 1956-58 में। और पहले आपके पुलिस अधीक्षक वो कौन थे आपके, मध्य प्रदेश के पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी पीवी दुबे। पीवी दुबे आपके पहले डीजीपी थे या पुलिस महानिदेशक थे 1982 में, जिनकी नियुक्ति हुई थी। तो और पहली महिला आईपीएस कौन है, श्रीमती आशा गोपालन। ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 नाम तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहां पर स्थित है, होशंगाबाद में। अच्छा, खुली जेल भी आपकी होशंगाबाद में है, महिला जेल भी आपकी होशंगाबाद में स्थित है। प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आदर्श महिला जेल को स्थापित किया जाना प्रस्तावित, अभी हुई नहीं है, ये आपकी प्रस्तावित है। ये यहाँ पे काम चल रहा है, आदर्श महिला जेल स्थापित करने की व्यवस्था चल रही है। अच्छा, महिला जेल ही खुली जेल की तरह से काम कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें महिलाओं के साथ में उनके बच्चों के रहने की व्यवस्था, उनके स्कूलिंग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हैं। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना भोपाल में स्थित है। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पे स्थापित किया गया था आपका, भोपाल में स्थापित किया गया था। इसमें पूरा स्टाफ महिला का है आपका। वैसे क्या होता है कि हर थाने में एक महिला अधिकारी का होना आवश्यक है, एक महिला डेस्क होना आवश्यक है, लेकिन इस थाने में पूरी तरीके से सभी महिलाएं ही पदस्थ हैं। तो पहला महिला पुलिस थाना आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में सशस्त्र बल या एसएएफ की स्थापना 1968 में की गई थी। एसएएफ कब स्थापित किया गया था आपका, 1968 में। स्पेशल आर्म फोर्स या विशेष सशस्त्र बल के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश में हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना भोपाल में 1982 में की गई थी, जिसका उद्देश्य SC/ST पर होने वाले अत्याचारों को रोकथाम करना है। तो हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ, इसकी स्थापना कब की गई थी आपकी, 1982 में की गई थी। और इसके तहत हर थाने में हरिजन शिकायतों को सुनने के लिए अलग से व्यवस्था होती है। यानी कि जो SC/ST से संबंधित मामले आते हैं, SC/ST से संबंधित जो अत्याचार के मामले आते हैं, उनको सुनने के लिए अलग से व्यवस्था होती है। यानी महिलाओं की परेशानियों को सुनने के लिए अलग से डेस्क होती है, SC/ST के लिए अलग से डेस्क होती है प्रत्येक थाने में। तो हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ 1982 में स्थापित किया गया था। तो ये कुछ अन्य फैक्ट मैंने आपको बताए हैं पुलिस विभाग से संबंधित, है ना। पहली महिला IPS आशा गोपालन, पहली महिला जेल होशंगाबाद में है, आदर्श महिला जेल स्थापित होने वाली है जबलपुर में,
ठीक है, महिला पुलिस थाना भोपाल में है। इस तरह के सारे पॉइंट आपको याद में रखने हैं। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें तो वो आप पूछ सकते हैं। कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं हम। मध्य प्रदेश राज्य अपराध ब्यूरो का गठन 1983 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहां पे है? भोपाल में स्थित है, राज्य अपराध ब्यूरो। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य अपराध ब्यूरो का गठन कब किया गया था? आपका 1983 में किया गया था, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना हबीबगंज भोपाल में स्थित है। ठीक है, अभी मैंने महिला थाना बताया था जो कि भोपाल में है, और पहला मेट्रो थाना भी आपका हबीबगंज भोपाल में स्थित है। हबीबगंज स्टेशन जो है मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और वहीं पर जो है आपका मेट्रो थाना स्थित है, मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना। एवं मध्य प्रदेश का पहला प्रथम ISO प्रमाणित थाना देवास जिले में स्थित है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, देवास में मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित थाना स्थित है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि पहला ISO प्रमाणित थाना कहाँ पे है आपका, तो देवास जिले में स्थित है। इसे ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के झिरी गांव को 100% अपराध मुक्त गांव घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं होता है, कोई भी अपराध रजिस्टर्ड नहीं है। कौन सा? बैतूल जिले का झिरी गांव, इसको 100% अपराध मुक्त गांव घोषित किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है याद रखने वाला। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका, मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस का जरूर ध्यान में रखना, यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे आप। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस है ये आपका, पुलिस यहाँ पे लिख लेना है ना, पुलिस लिखा नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस जो है आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट तथ्य है। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट इसमें। मध्य प्रदेश में प्रथम फॉरेंसिक लैब सागर जिले में स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में भी फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थित हैं। यानी पहली जो हमारी फॉरेंसिक लैब थी वो कहां पे स्थापित की गई थी? सागर जिले में स्थापित की गई थी। अब इसके अतिरिक्त आपका इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, ग्वालियर में भी फॉरेंसिक लैब मौजूद है, फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं मौजूद है, जहां पर फॉरेंसिक जांच होती है। कोई भी अपराध हो जाता है उससे संबंधित जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो आपका पहली लेबोरेटरी सागर में थी। अब जो इंदौर में, भोपाल में और ग्वालियर में, यानी टोटल 4 लेबोरेटरी मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक जांच के लिए मौजूद है। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। अभी किसी ने पूछा था कि ये प्रकोष्ठ का मतलब क्या होता है, तो ये जैसे मैंने हरिजन प्रकोष्ठ मैंने बताया था, ये पूरा हरिजन एक्ट एक लेकर के आए हैं जिसमें हरिजन पर होने वाले अपराधों या SC ST पर होने वाले अपराधों से संबंधित सुनवाई के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो एक तरह का ये पूरा एक्ट होता है आपका जिसमें पूरी व्यवस्था की जाती है SC ST पर होने वाले अपराधों को सुनने के लिए। वहां पर अलग से ये व्यवस्था की गई है कि आपका थाने में एक अलग डेस्क होगी जहां पर हरिजन से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं उन सभी को सुनवाई की जा सकेगी। तो उसे हरिजन प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। आप एक इसका भी स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर फोरेंसिक मतलब? फॉरेंसिक मतलब चलो बता देते हैं फॉरेंसिक मतलब क्या होता है।
आपने टीवी में सीआईडी में देखा होगा कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो उसकी खून की जांच होती है, बालों की जांच होती है, नाखूनों की जांच होती है। तो ये जो सब जांचें होती हैं ये सब फॉरेंसिक लेबोरेटरी में होती हैं, है ना। तो वो आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है। कोई भी केस होता है, कोई भी वारदात होती है, तो उसका जो जांच वगैरह होती है वो सब पुलिस विभाग की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में होती है ना। जैसे आपका उंगलियों के निशान मिलाना है, हाथ के निशान, उंगलियों के निशान, खून की जांच करना, ये सारे काम आपके फॉरेंसिक लेबोरेटरी में होते हैं। तो ऐसी पहली लैब आपकी मध्य प्रदेश के सागर में स्थापित की गई थी और वर्तमान में आपकी 3 नई लैबें आपकी इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में स्थित है। आगे की स्लाइड देखते हैं अपन। अगली स्लाइड इसमें नेक्स्ट नंबर पर कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब तथा साइबर पुलिस मुख्यालय कहां पे स्थित है? आपका भोपाल में। तो पहली साइबर फॉरेंसिक लैब कहां पे है? आपकी भोपाल में है। ये इंपोर्टेंट है। फॉरेंसिक लैब अलग है और साइबर फॉरेंसिक लैब अलग होती है, ठीक है। जो साइबर क्राइम होते हैं, यानी कि नेट से संबंधित, इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम होते हैं उनसे संबंधित जो जांचें होती हैं वो सब साइबर फॉरेंसिक लैब में होती हैं। वो कहाँ पे है? आपका भोपाल में स्थित है। और साइबर पुलिस का मुख्यालय भी कहाँ पे है? आपका भोपाल में है। हालांकि हर थाने में साइबर ब्रांच एक अलग से होती है, ठीक है। आपके पास में फेक कॉल आते हैं, फेक मैसेज आते हैं, आपकी फेसबुक आईडी हैक हो गई है, ये सब जांच, या आपसे जो है ऑनलाइन ठगी की गई है, इन सब की जांच कहाँ पे होती है? साइबर पुलिस के माध्यम से होती है, साइबर फॉरेंसिक लैब के माध्यम से होती है। और मध्य प्रदेश की साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में स्थित है, ठीक है। और साइबर पुलिस का मुख्यालय भी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। अब ये क्या है? आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। आपने सीबीआई का नाम सुना होगा। ये सीबीआई का मुख्यालय कहां पे है? मध्य प्रदेश में जो है ये है आपका भोपाल में स्थित है। 1960 में इसको बनाया गया था, भोपाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो टीम रहती है आपकी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल कहां पे स्थित है? ये भी भोपाल में स्थित है। पुलिस बैंड स्कूल, हर जितने भी ये सेना वाले या पुलिस वाले क्षेत्र होते हैं उन सबके अपने अपने बैंड होते हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस बैंड कहां पे स्थित है आपका? इसका स्कूल कहां पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स शाखा कहां पे है आपकी? इंदौर में, मंदसौर में और नीमच में स्थापित की गई है। यानी नारकोटिक्स विभाग जो है आपका, जिसमें किन की जांच होती है? जो ड्रग्स वगैरह का जो केस होते हैं, आजकल टीवी पे बहुत चल रहा है, नारकोटिक्स का भी नाम काफी आया होगा, आपने सुना भी होगा। तो मध्य प्रदेश में इसकी शाखा कहां पे स्थित है? इंदौर में है, मंदसौर में है और नीमच में। 3 जगह पर नारकोटिक्स शाखा है। ये सब पुलिस विभाग से ही संबंधित हैं आपके सारे पॉइंट। और इनमें से सीधे सीधे पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां पर सर्वप्रथम डायल 100 सेवा प्रारंभ की गई थी 2015 में। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका। भारत का पहला राज्य जहां पर डायल 100 सेवा प्रारंभ की गई थी 2015 में, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है आपको, डायल 100 सेवा। देश का तीसरा एवं मध्य प्रदेश की पहली, देश की तीसरी एवं मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल कहां पे बनाई गई है? भोपाल जेल में बनाई गई है। अंडा सेल कैसी होती है? बिल्कुल अंडे जैसी होती है आपकी। और उसमें कैदी को रखा जाता है, ना उसमें कोई रोशनदान होता है ना कुछ होता है, बिल्कुल अंडे की तरह से रहती है, उसको अंडा सेल बोला जाता है। और भोपाल में स्थित है। ये जो कसाब पकड़ा गया था उसको अंडा सेल में रखा गया था, तब इसका काफी नाम हुआ था, अंडा सेल का बहुत आता था टीवी पर।
तो मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल कहाँ पे है आपकी? भोपाल में है। ठीक है, और ये देश की तीसरी अंडा सेल है। एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी को कोई क्वेश्चन पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि अंडा सेल में आपको अंडे खाने को मिलते हो, इसकी बनावट अंडे की तरह से आती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड। आगे अगले नंबर पर अब ये सारे मैंने फैक्ट बताए मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित, 2 दिन से चल रहे हैं। कल भी मैंने पढ़ाए थे, आज भी मैंने पढ़ाए। जेल विभाग से संबंधित, मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित, रेलवे पुलिस से संबंधित, होम गार्ड से संबंधित, एसएएफ से संबंधित। ठीक है, ये सारे मैंने फैक्ट आपको बताए हैं, है ना। ये अलग अलग पुलिस के जो डिपार्टमेंट हैं वो सब मैंने बताए, उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। चाहे वो नारकोटिक्स का हो, चाहे जेल विभाग का हो, या रेलवे पुलिस का हो, या होम गार्ड का हो, सभी के मुख्यालय कहाँ पे हैं, ये सब आपको अलग अलग से सेपरेट करके याद करनी है। इनको थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी है इस पर, और इनको अच्छे से तैयार करना है। जो भी जेल PI के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनको तो विशेष रूप से इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब मैं कुछ प्रशिक्षण संस्थान बताया हूँ आपको, पुलिस से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान काफी इंपोर्टेंट है। इनमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपके। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी ये सबसे बड़ा नाम है और सबसे महत्वपूर्ण नाम है। इस अकादमी की स्थापना 1906 में, कब? आपका आजादी से बहुत पहले 1906 में राजा उदयन शाह ने सागर जिले में की थी। और किस रूप में की थी? पुलिस प्रशिक्षण शाला के रूप में या पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में इसको स्थापित किया था राजा उदयन शाह ने सागर जिले में 1906 में। ठीक है, फिर 1936 में इसे पुलिस महाविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक है, पहले ये विद्यालय था, फिर महाविद्यालय बना 1936 में, और 1986 में जो है इसे पुलिस अकादमी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और इस संस्थान में उप निरीक्षक की ट्रेनिंग होती है। उप निरीक्षक जो है होते हैं आपके, उप निरीक्षकों के अलावा जो आपके राज्य पुलिस बल में जो भी भर्ती होती है उन सबकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में उनकी ट्रेनिंग होती है ना। राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में होती है। अगर आप में से किसी की भर्ती हो जाती है, भगवान ने चाहा आपकी SI में भर्ती हो गई, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेने का मौका मिल सकता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर जिले में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संस्थान है पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में। इसके बाद में आता है आपका रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय। ये सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय आपका इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है, ये रुस्तम जी के नाम पे है। अब ये रुस्तम जी कौन है ये मैं आपको बता देता हूं आगे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये स्थापित किया गया है। इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1980 में इंदौर जिले में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1980 में, और 1988 में इसे महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहले ये विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, प्रशिक्षण शाला के रूप में स्थापित किया गया था, बाद में इसे महाविद्यालय का दर्जा मिला। और ये सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग लेने वाले कैंडिडेट हैं उनको शस्त्र चलाना सिखाया जाता है, बंदूकें चलाना सिखाया जाता है, हथियार चलाना सिखाया जाता है। ठीक है, इंदौर जिले में स्थित है। वर्ष 2003 में पुलिस महानिरीक्षक CKF रुस्तम की स्मृति में इसका नाम रखा गया। यानी इसका नाम जो रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय किसकी स्मृति में रखा गया है? KF रुस्तम की स्मृति में रखा गया है, जो कि पुलिस महानिरीक्षक यानी कि IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। ठीक है, 2003 में उनकी स्मृति में इसका नाम रखा गया है।
तो इंपोर्टेंट तथ्य है ये। आगे इस संस्थान में उप निरीक्षक तथा प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक की ट्रेनिंग होती है। ये ठस नहीं है, इस लिखा हुआ है, ये ई बना हुआ है, इसको ई कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है ये। इस संस्थान में आपका उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग होती है। तो ये भी आपको तथ्य याद में रखना है, इंपोर्टेंट है। एक स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों का, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सागर जिले का जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी और रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय जो कि इंदौर में स्थित है। अगला देखते हैं अपन नेक्स्ट, अगले नंबर पर। कुछ और संस्थानों के नाम देखते हैं हम। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी ये 10 जून 2013 को भोपाल के भौरी नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ये भौरी एक ग्राम है आपका, वहां पर भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। वहां पर 10 जून 2013 को इसकी स्थापना की गई थी, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी की। तो एक इम्पोर्टेंट तथ्य है ये आपका। इस पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक कौन हो गया आपका? एसआई हो गया। एसआई तथा राज्य पुलिस सेवा में चयनित अन्य अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो एसआई में भर्ती होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद में है नरोना प्रशासनिक अकादमी। नरोना प्रशासनिक अकादमी आपकी जो है ये बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं, एसआई लेवल तक के अधिकारियों को तो मैंने ये बताया, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है, रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस अकादमी है, या आपका मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, इनमें ट्रेनिंग होती है। एसआई लेवल तक के जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग। और जो आईपीएस में भर्ती होते हैं, डीएसपी आईपीएस वगैरह के लिए, उनके लिए नरोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। इनमें होता है आपका, यह अकादमी भोपाल में स्थित है। इस अकादमी में आईएएस तथा आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है। तो काफी इंपोर्टेंट था ये भी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और यदि इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। तो मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी कहां पे है आपकी? भोपाल में स्थित है, ये आप याद रखना। और इसमें डीएसपी की ट्रेनिंग होती है आपकी, है ना? डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी। आगे देखते हैं अपन अगली स्लाइड में। अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, इनके अलावा कुछ अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाओं को हम देखते हैं। तो जिला बल प्रशिक्षण शाला, ये आपके कई जगह पर है, तिगरा, उमरिया, इंदौर, रीवा, पचमढ़ी और उज्जैन। ठीक है, 6 स्थानों पर है जिला बल प्रशिक्षण शाला। इसमें सिपाही यानी कांस्टेबल जो भर्ती होती है उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है जिला बल प्रशिक्षण शाला में। वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में स्थित है। वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र, ये एक इंपोर्टेंट तथ्य है आपका। वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है आपका? इंदौर में। ठीक है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण शाला, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण शाला
या मोटर यार्ड भी बोलते हैं, पुलिस मोटर यार्ड। ये कहाँ पे आपका रीवा में है। जो आपका ड्राइवर भर्ती होती है पुलिस विभाग में, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षणशाला में जो ड्राइवर लोग होते हैं पुलिस विभाग में भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। यातायात प्रशिक्षणशाला भोपाल में स्थित है। ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका। यातायात पुलिस की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? भोपाल में। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षणशाला, ठीक है, अपराध अनुसंधान अन्वेषण केंद्र या प्रशिक्षणशाला कहाँ पे है आपका? सागर जिले में स्थित है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, ये जो अभी मैंने बताया था रुस्तम जी, सशस्त्र पुलिस बल, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर, इंदौर जिले में स्थित है आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर। स्वान प्रशिक्षण केंद्र, ये बहुत इंपोर्टेंट है आपका। स्वान प्रशिक्षण, पुलिस विभाग के जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, डॉग्स ट्रेनिंग होती है यहाँ पे स्वान प्रशिक्षण केंद्र में। और कहाँ पे है ये आपका? भदभदा, भदभदा नामक स्थान पे। भदभदा कहाँ पे है आपका? भोपाल में है। तो भोपाल में स्वान प्रशिक्षण केंद्र है। यातायात पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में, स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में, ठीक है। तो ये आपको, और आपका अपराध अन्वेषण केंद्र आपका सागर जिले में, अनुसंधान प्रशिक्षणशाला वाहन या ड्राइवर को जो प्रशिक्षण दिया जाता है रीवा जिले में है, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज, ये सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज, पुलिस विभाग से संबंधित बहुत सी चीजें हैं सागर जिले में। प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में स्थित है। प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट हैं, प्रशिक्षणशालाएं हैं जो मैंने आपको बताई मध्य प्रदेश के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस विभाग से संबंधित, है ना। तो ये सारे जो पॉइंट हैं आप इसको नोट कर लें, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं आगे बता देता हूं आपको।